Hi everyone. Today in this lecture we shall discuss about the concept of friction. Okay. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मस्कुलर फोर्स के बारे में अच्छे से देखा था कि मस्कुलर फोर्स एक कंटैक्ट फोर्स था। ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या फ्रिक्शन भी कंटैक्ट फोर्स है या नहीं है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। आप क्या करो, अपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस को अब थोड़ा याद करो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए बॉल रोलिंग अलाउंड अलोंग द ग्राउंड। ठीक है। एक बॉल जो ग्राउंड पर रोल कर रहे हैं, ग्रेजुअली स्लोज डाउन। वो क्या होते हैं, मसलन पहले तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ब खुद स्लो हो जाते हैं और लास्ट में ये खुद ब खुद रेस्ट पे आते हैं। नहीं इसको किसने रोका था। ठीक है। लेकिन फिर भी ये खुद क्या होते हैं, अब रेस्ट पर आ जाते हैं। ठीक है। तो इसी जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, एक बैट्समैन जब शॉट मारते हैं, जब उसकी शॉट स्पीड कम होगा, अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो फिर भी वो रुक जाते हैं, बाउंड्री तक भी नहीं पहुंचते। ठीक है। उसी तरह से व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग ए बाइसाइकिल, उसी तरह से जब आप बाइसाइकिल चलाते समय अगर पेडल लगाना स्टॉप करेंगे तो क्या होगा, इट ग्रेजुअली स्लोस। बाइसाइकिल का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा ना। एंड आखिर जब आप पूरी तरह से रोक कर रखेंगे तो आखिर पर एक ऐसा वक्त आएगा कि साइकिल ही रुक जाएगा। साइकिल कम्स टू स्टॉप। ठीक है। साइकिल पूरा रुक जाएगा। एक कार उसी तरह से, एक कार स्कूटर उसी तरह से आपने कार में या स्कूटर में कम्स टू रेस्ट। ये रेस्ट में कब आते हैं, जब उसका आप इंजन ऑफ करेंगे ना, बंद करेंगे, ये खुद ब खुद बंद होकर स्कूटर रेस्ट पर आ जाते हैं, या कार गाड़ी जो है वो रेस्ट पर आ जाते हैं। इंजन को बंद करो बस। सिमिलरली उसी तरह से बोट कम्स टू रेस्ट, उसी तरह से एक कश्ती जो है वो क्या होते हैं, वो रेस्ट पर आते हैं कब, जब आप उसको रोविंग करना, उसको चलाना बंद करेंगे, रोविंग करना बंद करेंगे तो कश्ती भी स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है। यू कैन ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस। आप इसी तरह से आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस है, आप इनको आप याद कर सकते हैं। आप इनको भी क्या कर सकते हैं, उन सारे एक्सपीरियंस को आप याद कर सकते हैं। अब इन सारे एक्सपीरियंस को याद करने का एक रीज़न ये है कि हमें फ्रिक्शन को समझना है। ठीक है। तो देखो आइए देखते हैं फ्रिक्शन क्या है। इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स, इन सारे एग्जाम्पल्स में नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगते। ऐसा लगते हैं कि ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज। जब हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करते फिर भी ये खुद आहिस्ता आहिस्ता रुक जाते हैं। एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। एक वक्त ऐसा आते हैं कि वो पूरी तरह से रेस्ट पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल बैट्समैन ने शॉट मारा। ठीक है। शॉट मारने के बाद वो बॉल अगर बाउंड्री की तरफ जा रहे हैं, आप मतलब उसका स्पीड अगर कम होगा तो इसका स्पीड अगर कम होगा, ये बॉल जो है ग्राउंड पर टक्कर खाते खाते ये क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद रुक जाते हैं। न किसी प्लेयर ने, किसी ने भी नहीं रोका था, बॉल खुद ब खुद रुक गया। ठीक है। पहले स्पीड में था, फिर कम हुआ, फिर उसके बाद लास्ट एक ऐसा स्टेज है कि पूरी तरह से रुक गया। क्या वजह हो सकते हैं, क्या काजेस हो सकते हैं बॉल के खुद ब खुद रुकने का। ठीक है। व्हाट काजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। बॉल जो स्पीड में जा रहा था, ठीक है, तो उसको रेस्ट में आने का वजह क्या हो सकता है, यानी इसके स्पीड से रेस्ट यानी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होने का क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द काजेस। ठीक है। तो कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन, क्या उस बॉल पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है हमारे अलावा किसी और ने। ठीक है। कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन फोर्स मस्ट बी एक्टिंग। अगर वहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ है तो उसका डायरेक्शन जो है किस तरफ होना चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है। तो जाहिर सी बात है बॉल खुद ब खुद तो नहीं रुकेगा, कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा, कौन सा फोर्स है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो द फोर्स responsible फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल these एग्जांपल्स। अब इन एग्जांपल्स में जो सारा एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं ना, उसमें अगर हम देखेंगे कि बॉल खुद ब खुद क्यों रुका, तो जो फोर्स इसमें बॉल को रोक रहे हैं ना, उस फोर्स को हम बोलते हैं, इन ऑल दिस एग्जांपल इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। देखो सर, फॉर एग्जांपल ये वाला ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड होगा। ठीक है। तो इस ग्राउंड पे मसलन फोर्स, मसलन यहाँ से हमने क्या किया, बॉल फेंका। ठीक है। बॉल फेंका। ठीक है। फेंकने के बाद ये बॉल जो है ग्राउंड पर
इस तरह से एक टक्कर मारेगा, ठीक है, इस तरह से रुक जाएगा। तो बॉल का यहाँ पर दो चीज़ दी, यहाँ पर डायरेक्शन जो है एक तो इस तरफ है, ठीक है, बॉल की स्पीड का डायरेक्शन इस तरफ है। अब ग्राउंड यहाँ पर चूंकि बहुत हार्ड है तो ग्राउंड की वजह से यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, इस तरह से एक हुआ। फिर उसके बाद बॉल फिर से थोड़ा जंप करेगा, फिर उसके बाद दूसरा ये फिर से ग्राउंड पर इस तरह से फिर से टक्कर खाएगा। तो स्पीड फिर भी बॉल का इस तरफ है, तो इस बार और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से इस तरह से उल्टा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पीड और कम हो जाएगा, इसी तरह से रिपीटेडली और हो जाएगा, फिर उसके बाद और हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ये स्पीड ये बार बार ग्राउंड के साथ लगेगा उतना ही यहाँ से क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ से अप्लाई होते जाएंगे। ये जो फोर्स लगा है ना ग्राउंड की वजह से, जो फोर्स निकला है उस फोर्स को, इस फोर्स को हम बोलेंगे बेटा, इस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो मसलन ये अप्लाइड फोर्स, इसको हम मान लेंगे कि फोर्स लगाया हुआ फोर्स है, शॉट लगाया तो अप्लाइड फोर्स है, या थ्रो किया तो अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जो है ना उसके डायरेक्शन में उसके उल्टा होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो फ्रिक्शन का फोर्स इस तरफ है, अपोजिट होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जो है अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो बॉल का फोर्स अगर इसको हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे मसलन अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसको अगर हम बोलेंगे अप्लाइड फोर्स तो इसके अपोजिट में जो फोर्स लगा है यानी इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा क्या होते हैं, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होते हैं सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल। ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो सरफेस ऑफ द बॉल और ग्राउंड के बीच में होते हैं। कहने का मतलब है सरफेस ऑफ द बॉल, ठीक है, बॉल है ये बॉल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, ठीक है, इस बॉल का सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ठीक है। ये टक्कर खाया तो इसके सरफेस लग गया ना, सरफेस बॉल के सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के साथ लगेगा। दैट ब्रिंग्स द मूविंग ऑब्जेक्ट बॉल टू द रेस्ट, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इन दोनों के टक्कर खाने की वजह से ये रेस्ट पर आ जाते हैं। सिमिलरली उसी तरह से फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड बोट्स ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोविंग। उसी तरह से क्या होते हैं, जब आप एक कश्ती चला रहे हैं, कि नाव चला रहे हैं, किश्ती चला रहे हैं, ठीक है, किसी पानी में, जब आप इसको रोविंग करना बंद करेंगे, ठीक है, इसको रोविंग करना बंद करेंगे तो वाटर और बोर्ड के बीच में ये दो सरफेस है, इन दोनों के सरफेस में फ्रिक्शन होने की वजह से ये स्पीड जो है, इस शिप का जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, पानी के सरफेस के साथ टक्कर खाने की वजह से स्पीड जो है कम हो जाएगा, स्पीड जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये रुक जाएगा। हाँ, अब आपको समझ आया होगा कि फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा सरफेस के बीच में फोर्स अप्लाई होते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं, ये ध्यान में रखो। और इसका हमेशा ये डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन जो है सर वो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो चीज़ें जिस तरफ चल रहा होगा ना उसका अपोजिट। फॉर एग्जांपल चीज़ें अगर इस राइट टू लेफ़्ट टू राइट चल रहा होगा तो ये राइट टू लेफ़्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका उल्टा होगा। फॉर मसलन चीज़ें यहाँ से इस तरफ चल रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इस तरफ लगेगी, यानी अपोजिट आ जाएगा। अपोजिट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिंस इसलिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कंटैक्ट बिटवीन सरफेसेस, चूँकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सरफेस के कंटैक्ट की वजह से। फॉर एग्जांपल ये बॉल है, बॉल का सरफेस ये वाला है, इस सरफेस के साथ ग्राउंड के साथ टक्कर खाया तो ग्राउंड के सरफेस बॉल के सरफेस के साथ इस तरह टक्कर खाएगा, तब जाके ये रुक जाएगा। क्योंकि ये सरफेस कांटेक्ट में है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। को हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जांपल बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।